महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है। मैंने कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दी, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तब भी आपने राजवंश में जन्म लिया था और अपने पूर्व कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेड़ के पेड़ पर जा गिरा और बेड़ के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता, उसके कांटे उतना ही उसकी पीठ में घुसते जा। इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकैटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार को रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इस कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म छिन्न हो गए और करकैटा का श्राप आप पर लागू हो गया। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी